नमस्कार मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे उल्लेख किया था कि किस तरह से प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो इराक, सीरिया इन देशों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ यमन की। तो ये मेरे पास एक मानचित्र है जिसमें आपको एक सुकोत्रा नाम का एक द्वीप दिखाई देगा। ये जो सुकोत्रा द्वीप है ये यमन देश का हिस्सा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सुकोत्रा का जो इतिहास है वो भी प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास एक नक्शा है, थोड़ा सा डिटेल्ड मानचित्र है ये, जिसमें बताया गया है कि ये सुकोत्रा किस तरह से दिखता है। और मैं एक शोध पत्र है उसका सहारा लूँगा। तो इस शोध पत्र का टाइटल जो है वो कुछ इस तरह से है, इंडियन इंस्क्रिप्शंस ऑन सुकोत्रा, न्यू एविडेंस फॉर इंडियन मैरीटाइम ट्रेड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। तो ये देखिए आप, ये यहाँ पर सुकोत्रा का पूरा नक्शा दिया गया है और ये मैंने गूगल मैप से लिया है। तो ये वही नक्शा है जो यहाँ दिया गया है और इसमें चर्चा की गई है कि काफ़ी वहाँ पर जो पत्थर पाए गए हैं उसके ऊपर किस तरह से भारतीय भाषा जो है, वैदिक भाषा वहाँ पे मिलती है। तो ये यमन के पास है और ये जो द्वीप है इसके बारे में जो ग्रीक लोग थे उनको जानकारी थी। तो ये ही मैंने रिसर्च पेपर से लिया है कि यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट सेंचुरी यानी पहली शताब्दी ईसा के बाद जो ग्रीक लोग थे उनको ये जानकारी थी कि ये जो द्वीप है यहाँ पर दो तरह के या तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। उसके अंदर अरब्स हैं, भारतीय हैं और ग्रीक्स हैं। और ये तीनों समुदाय के जो लोग हैं ये उस द्वीप का उपयोग करते हैं ट्रेड के लिए। तो ये जानकारी ग्रीक लोगों को थी पहली शताब्दी में ईसा के बाद। और यहाँ पे इस रिसर्च पेपर में बताया गया है कि इस द्वीप में इंडियन सिनेबार पाया जाता है। तो ये वो द्वीप है जिसका नाम है सुकोत्रा। अब देखिए यहाँ पे जो पत्थर पाए गए हैं उसके अंदर अनेक वैदिक शब्दों का उल्लेख है, जैसे बुद्धा, धर्मा, संघा, देवा, विष्णु, शिवा, रुद्रा, ईश्वरा, सूर्या, प्रजापति। तो ये सारे उल्लेख जो हैं, ये इन शब्दों का उल्लेख वहाँ पर आर्कियोलॉजिकली जो पत्थर प्राप्त हुए हैं उसके अंदर इन सभी का उल्लेख मिलता है। 2004 में इसी द्वीप में लगभग 5 पत्थर प्राप्त हुए थे। समुद्री पत्थर बोल सकते हैं आप इनको, समुद्री पत्थर प्राप्त हुए थे जिन पे गुजराती भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तो ये देखिए, ये एक उस पत्थर का उदाहरण है। यहाँ पर आप देखेंगे तो श्री लिखा हुआ आपको दिखाई देगा और फिर कुछ गुजराती भाषा में ये लिखा हुआ है। तो ये तथ्य जो है ये विदित है कि ये गुजराती भाषा में ही लिखा हुआ है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अंदर एक ऑस्पिशियस फ्रेज है, कुछ अच्छा शुभ शब्दों से इसकी शुरुआत की गई है। जैसे यहाँ पे आपको श्री दिखाई देगा, उसके बाद तारीख इंगित है और उसके बाद जो है जो लोग जो नाविक हैं उनके नाम इसमें हैं, तथा जो मर्चेंट्स हैं मतलब जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी लोग हैं, उनके नाम इन पत्थरों में लिखे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि यदि इस संपूर्ण खित्ते का अगर इतिहास की चर्चा होती है तो उसमें ये नाम क्यों नहीं आते हैं कि यहाँ पर वैदिक लोग रहते थे। तो ये एक छोटा सा विचार मैं आपके सामने सम्मुख रख रहा हूँ कि ये नाम जो है कि ये इस खित्ते में वैदिक लोग रहते थे कभी, ये बात क्यों सामने नहीं आती है या इसको क्यों सामने नहीं लाया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।